I'm so sorry. It's okay. वो मुझे आपसे ही मिलना था। अच्छा वो आप मिल गए। मुझे भी कब से तुम्हारा इंतजार था। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिमिन ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके मैं समझ गई। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी कोई डिग्री नहीं है। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ। अभी मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कैसे हो जाएगा? हम बैठ के बातें करें या फिर सारी बातें यहीं खड़े होकर करनी है? ओह हाँ सॉरी, बैठ के बात करते हैं। हाँ तो अब बताओ तुम क्या कह रही थी? आप मुझे यहाँ पर जॉब पे कैसे रख सकते हैं जब मेरे पास डिग्री नहीं है अभी तक? देखो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना काम करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। और वैसे भी डिग्री की जरूरत नहीं है काम के लिए। इंसान को बस नॉलेज होनी चाहिए उस काम की। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत नॉलेज है, इसलिए मैंने जिमिन से कहा कि वो तुमसे बात करे एक बार और तुम आके मुझसे मिलो। जिमिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है, तो मैंने सोचा तुम्हें यहीं पर जॉब दे देता हूँ। क्यों, कैसा लगा? यहाँ काम करना तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। ये सब तो ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि आप मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गए हो? अभी कहाँ मैं तुम्हारे करीब आया, पर आना तो चाहता हूँ। वैसे तुम फिक्र मत करो, तुमसे मैं कुछ भी ऐसे वैसे सवाल नहीं पूछूंगा। तुम्हारी जॉब तो पक्की है यहाँ पर। ये आखिर कैसे सवाल कर रहा है और क्या क्या बोला जा रहा है? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? डरना मत। मजाक कर रहा हूँ मैं। तुम चाहो तो आज से भी ज्वाइन कर सकती हो और चाहो तो कल से भी। नहीं, कल से ही सही है। आप मुझे ऐसे कैसे जॉब पे रख सकते हो? पर आपने तो मुझसे ढंग से क्वेश्चंस भी नहीं किए और ढंग से इंटरव्यू भी नहीं लिया मेरा। एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर जॉब पे रखना ही एक्सेप्शनल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तुम काफी देर से बाहर इंतजार कर रही थी ना? करीब 4 घंटे से। तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? और हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे एक बात बता दूं, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ तो खाओ। ये मेरी मॉम ने भिजवाया खाना, तुम खा लो। वैसे भी मैं बाहर का खाता हूँ ज्यादातर। और अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में आके बात करूंगा। तब तक तुम खाना खा लो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? पता नहीं क्या हो रहा होगा, तेरा फोन भी नहीं आया। ये तो वही म्यूजिक है जो मुझे बहुत पसंद है। पर आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? देखने जाना पड़ेगा।
फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम आखिर कॉलेज से दूर यहाँ क्यों बैठे हो? मैं कॉलेज से दूर नहीं बैठा हूँ, कॉलेज के पीछे ही बैठा हूँ। मेरा मतलब वही, ये दूर ही होता है। मुझे कितना टाइम लगा ढूंढने में। तुम ढूंढ रही थी, वो भी मुझे, पर क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया था। और तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो अब। क्या चाहिए तुम्हें? वैसे क्या मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा म्यूजिक सुन सकती हूँ? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ओह, इसका मतलब तुम भी मेरी फैन हो। हाँ, क्यों नहीं सुन सकते हो तुम यहाँ बैठ के मेरा म्यूजिक? फैन का तो पता नहीं, पर तुम जो बजाते हो अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों इसका म्यूजिक सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं कहीं भी हूँ पर खींचे चली आती हूँ। सुनो, बाहर इंतजार करो। ओके सर, चलो। तुम तो सो ही गई। वैसे आज तक मेरे ऑफिस में इस तरह का व्यवहार किसी ने नहीं किया है। मेरे ऑफिस में सोना तो दूर, कोई यहाँ पर पलके भी नहीं झपका सकता। और तुम तो सो ही गई। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, स्वीटी। आखिर मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ और वो अभी तक आए नहीं? ओह, उठ गई तुम? तो तुम्हारी नींद पूरी हो गई? वो आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। तुम्हें पता ही नहीं चला तुम कब सो गई? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा ऑफिस है। चलो कोई बात नहीं, पहली गलती तुम्हारी माफ करते हैं, पर अगली बार से नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। मैं चलती हूँ, अब टाइम हो गया है।
तो जिमिन की फ्रेंड हो ना? हम फिर से मिल गए। एक्चुअली पहली बार तो बस तुम्हें देखा था मैंने। हाँ मैंने भी। वैसे तुम इतना भागते हुए कहाँ जा रही थी? नहीं भाग कहाँ रही थी, वो तो बस मेरा पैर टकरा गया तो गिर गई मैं। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंटरव्यू देने आई थी और वो हो गया है, मैं चलती हूँ अब। बाय। भैया आप बता देते, मैं किसी को भेज देती आपको लाने के लिए। आपने खुद क्यों तकलीफ की? वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। हाँ जिन सही कह रही हो तुम। मैं आया भी इसलिए हूँ ताकि मैं अपने भांजे से मिल सकूं। कितना टाइम हो गया था उन्हें देखे हुए। हाँ भैया वो दोनों आपसे मिलेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्यों नहीं, मैं अपने भांजे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता जिन। भांजे से तो मिलकर बहुत खुश होता हूँ, पर सबसे ज्यादा खुशी तो तुमसे मिलकर होती है जिन, मेरी प्यारी बहन। तुम खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स भैया मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे यहाँ पर कौन सा दुख होगा। आर्यन तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिन भूल गई क्या? वो प्यार नहीं है, वो बस एक लालच है, और तुम वो देख नहीं पा रही हो क्योंकि तुमने आर्यन के प्यार की अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। भैया आप फिर से पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। मेरी प्यारी बहन, जख्म चाहे कितना भी पुराना हो पर उसका दाग हमेशा रहता है। आज तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी में वो सब कुछ है जो उसे चाहिए था। भैया बस बहुत हुआ, आप गलत समझ रहे हो। मेरी प्रिय बहन, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें सुख में देख सकूं। आई नो भैया आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर पुरानी बातें भूल जाओ। भुलाया वो जाता है जिसे भूला जा सकता है, पर इसे मैं कभी नहीं भूल सकता जिन। समझ में आई मेरी बात? तो तुम्हें कैसा लगा? तुम इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हो, तुम्हें तो म्यूजिशियन होना चाहिए था। ओह थैंक यू तारीफ के लिए। करना तो नहीं चाहती थी पर कर रही हूँ। अब मान भी लो कि तुम मेरी फैन हो। पर सच में जब तुम गिटार बजाते हो या फिर कुछ भी, मैं तो खो जाती हूँ। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, पर मैं इस म्यूजिक को सुनते सुनते मैं यहाँ तक खींची चली आई तुम्हारे पास। वाह तुम्हारे मॉम डैड को तो कितना प्राउड होगा, है ना? तुम आखिर चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला। मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स जो तुम्हारा म्यूजिक सुनेगा वो तुम्हारी तारीफ करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर तुम हो तारीफ के काबिल। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, वैसे डिजर्व नहीं करता इतनी। ऑफ कोर्स जो मेरा म्यूजिक सुनेगा वो मेरी तारीफ करेगा, पर मॉम डैड को छोड़कर वो क्यों नहीं करते? क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। वैसे क्या तुम अभी फ्री हो? ऑफ कोर्स फ्री हूँ, तभी यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी हूँ। अभी मेरे पास पूरा 1 घंटा है, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाता हूँ। वैसे मेरा नाम शुगा है, तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन। जिमिन नाम है मेरा।